नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम करने जा रहे हैं टी एस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंडामेंटल चैप्टर्स के, और ये लेटेस्ट एडिशन के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर भी लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग ही हैं। आपकी अगर पुरानी बुक है तो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप मैच कर लेना। तो हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं आज, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो पहले ही लोड कर दी है जो इसका बेसिक्स है हम कैसे करते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर है। और इसमें हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They had advanced to the firm a sum of rupees 30,000 as a loan to their profit sharing ratio on 1st October 2017. The partnership deed is silent on interest on loans from the partners. Compute interest on payable by the firm to the partners. Assuming the firm closes its book. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें मालूम है इंटरेस्ट ऑन लोन पे हम क्या करते हैं, हम करते हैं 6% पर एनम का इंटरेस्ट। 6% पर एनम का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। तब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं कि भाई 3:2 का है और लोन का अमाउंट कितना है। दे हैड एडवांस टू द फर्म 30,000 एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि हम ऐसे देख सकते हैं कि लोन अमाउंट कितना है हमारे पास, लोन अमाउंट है 30,000 और वो किस रेशो में दिया है उन्होंने, 3:2 की रेशो में। कौन सी रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो 3:2 में निकालेंगे तो हम 18,000 रुपये ए का हुआ और 12,000 रुपये बी का हुआ। तो इस पे हमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है। तो 18,000 पे 6% इंटरेस्ट कितना बैठता है, 6% की बात कर रहा हूं मैं, 1080 कितना बैठता है, 1080 इसका बैठता है और 720 इसका बैठता है। लेकिन हम ध्यान देंगे क्वेश्चन में तो हमने देखेंगे कि क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बोला कि वो लोन कब दिया गया है, 1 अक्टूबर 2017 को दिया गया है। यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने बैठते हैं, तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट देंगे। यानी कि इंटरेस्ट इसका हाफ हो जाएगा, यानी 540 रुपये इसका और 360 रुपीज़ इसका। तो हमसे सिर्फ इतना पूछा गया, तो हम एग्जाम में कैसे दिखाएंगे इसको, इंटरेस्ट ऑन लोन ये पूरा लिखोगे तुम एग्जाम में। तो 18,000 रुपये का लोन है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो 6% लेंगे और 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। तो ये ए का आ जाएगा हमारे पास 540 रुपीज़ और बी का भी इस तरीके से निकाल लेंगे। ये ए का निकाला हमने, और अब बी का कैसे निकालेंगे, बी का अमाउंट बैठता है 12,000 रुपये इंटू 6/100 इंटू 6/12, जो कि हमारा बैठेगा 360 रुपीज़। बस ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म, यही हमारा आंसर है। तो एग्ज़ाम में हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसे आराम से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, आंसर हमारे सामने 540 ए का और 360 बी का। और हमने देखा कि किस तरीके से हमने निकाला। ये 18,000 रुपये था, उसने बोला कि 30,000 रुपये का जो लोन दिया है उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन थी 3:2, तो 30,000 को 3:2 में बांटा तो 18,000 रुपये ए ने दिए और 12,000 रुपये बी ने दिए। उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया साल भर का और उसका हाफ कर दिया, यानी कि 6 मंथ्स का कर दिया। तो हमारे पास आंसर हमारे आ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर टी एस अग्रवाल में है, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो ये कहता है ए और बी पार्टनर्स है हमारे पास, और ए की कैपिटल उसने गिवन है 1 लाख और बी की कैपिटल उसने गिवन है 60,000। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है और 6% पर एनम के हिसाब से हम देखते हैं कि बी को सैलरी भी मिलनी है 3,000 पर मंथ। अगर पर मंथ की सैलरी है तो हमें साल की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और ये हमने कॉपी कर लिया है, यहाँ हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे सामने हमारा क्वेश्चन आ चुका है और हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ए और बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल हमारे पास है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, बी को सैलरी मिलनी है, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी गिवन है। अब मैंने तुमको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर बिफोर बोलता है तो बिफोर का हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं होता है, यानी प्रॉफिट एज इट इज हम लिखेंगे। कहता है प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो भाई पहले हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 लाख रुपए का जो कैपिटल है और 60,000 का कैपिटल, तो 1 लाख पे 6% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बैठेगा भाई? ए का बैठेगा सीधा सीधा 6,000। 1 लाख पे 6%, सीधा सीधा 6% हमारा 6,000 रुपये। और बी का कितना बैठेगा 6% के हिसाब से? 3,600। कैसे निकाला ये तो बता ही सकते हो। 1 लाख इंटू 6/100 और इसका 60,000 इंटू 6/100 परसेंटेज के। और बी को सैलरी मिलनी है, तो सैलरी बी की सैलरी कितनी हो गई? सैलरी हमारे पास 3,000 रुपये पर मंथ की है, तो 3,000 इंटू 12 यानी कि 36,000 रुपये की सैलरी हो गई। कहता भाई साहब पी एंड एल अकाउंट बना के दिखा दो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम। तुम पूरा प्रॉपर फॉर्मेट से बनाओगे, मैं सिर्फ तुम्हें सॉल्व करना बता रहा हूँ। पूरा प्रॉपर अमाउंट का कॉलम भी साथ में इस तरीके से पूरा लिखोगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अभी ये टैब मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो राइटिंग और मेरी लाइन्स टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना है, लाइनों पे काम नहीं करना है। लाइन तो हमारे पास पूरा साल भर पड़ा हुआ है, हम इसको तब ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर्स में, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पी एंड एल की मेरी वीडियो देखोगे तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या लिखते हैं भाई? नेट प्रॉफिट, जो कि कितना है? बिफोर का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने पूरा एज इट इज़ लिखा है। इसके आगे वाला क्वेश्चन हम करेंगे तब देखेंगे कि उसमें प्रॉब्लम हमें दी हुई है। तो 80,000 का प्रॉफिट लिखा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि ए का कितना है और बी का कितना है। ए का हमारे पास 6,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है और 3,600 रुपये, यानी कि टोटल अगर हम करें तो 9,600 रुपये का हमारा इंटरेस्ट बैठता है। और बी को सैलरी भी है, और बी को सैलरी भी है। सैलरी कितनी है? 36,000 जो हमने कैलकुलेट की थी, सॉरी 36,000 रुपये हमारी सैलरी है। और कोई चीज़ हमारे पास है नहीं, तो हम इसको यहाँ रख लेंगे और ये हमारे पास, अब हम इसको क्लोज करेंगे। नीचे हमेशा डबल लाइन डालनी है। 80,000 रुपये, 80,000 रुपये, और ये हम इसको करेंगे क्लोज। ठीक है गाइस, अब हमने इसको किया क्लोज। अब हम इसमें यहाँ कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 80,000 रुपये में से हमारी एप्रोप्रिएशन कितनी बैठ रही है? तो हम देख सकते हैं 9,600 वो और 36,000 ये, तो 45,600 हमारा टोटल बैठ रहा है। तो हम 45,600 माइनस कर लेंगे, तो 004, और ये हमारे पास बचा कम है 4, और ये भी हमारे पास बचा 4, 44, सॉरी 34, आई एम सॉरी 34,400। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो तुम देखोगे क्वेश्चन में हमारे पास हमें रेशो नहीं दी हुई है, हमें रेशो गिवन नहीं है, हमें रेशो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। पूरे क्वेश्चन में तुम देखो कहीं पे भी नहीं है। ये भी पार्टनर्स है, रेशो दे, कैपिटल दे रखी है, सैलरी दे रखी है, लेकिन हमें रेशो नहीं दी है। और रेशो जब नहीं दे रखी होती तो हम क्या मानते हैं? इक्वल मानते हैं। तो 34,400 को बांटोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? टू प्रॉफिट्स टू ए के और बी के 17,200 ए का और 17,200 बी का, और ये 34,400 हमारा ये क्वेश्चन हुआ हमारा सॉल्व। तो हम देख सकते हैं हमारे पास आंसर ये रहा, हमारे पास 17,200 ईच, यानी कि ए को भी 17,200 और बी को भी 17,200 मिले हैं। तो चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन में हम इसको पूरा सॉल्व
कर चुके हैं। चलिए, तो अब हमारे पास नेक्स्ट बचता है क्या, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या क्या कहता है अभी, थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक्स वाई जेड पार्टनर्स। ये क्वेश्चन नंबर 14 है टीएस ग्रेवाल में, याद रख लेना। ये क्वेश्चन नंबर मैंने जानबूझ के लिखे हैं ताकि तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हें पता हो कि करना क्या है क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, और बिल्कुल ही ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। दे फिक्स देयर फिक्स कैपिटल और पार्टनर्स वर्थ 5 लाख रुपए एक्स के, 5 लाख रुपए वाई के और जेड के 2.5 लाख रुपए। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। जेड को सैलरी देनी है 2,000 रुपये पर मंथ की, और प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंडेड 31 मार्च। अब ध्यान रख लेना, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया बिफोर का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आफ्टर का बहुत बड़ा मतलब होता है। तो आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी 4 लाख, यानी कि सैलरी देने के बाद के प्रॉफिट 4 लाख है, लेकिन हमें तो नेट प्रॉफिट पूरे ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 4 लाख रुपए की हमारी सैलरी है, यानी कि इसमें से सॉरी प्रॉफिट है, उसमें से सैलरी ऑलरेडी डिडक्टेड है, सैलरी ऑलरेडी डिडक्टेड है। और सैलरी कितनी है, 2,000 रुपये पर मंथ, तो साल की कितनी हो गई, 24,000 रुपये। यानी एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास कितने थे, 4,24,000 रुपये। अब तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो तुम 4 लाख से ही क्वेश्चन करो और सैलरी को क्वेश्चन में ना दिखाओ, आंसर करते टाइम सैलरी को भूल जाओ, या फिर ये तरीका है, और यही तरीका सही भी है, कि तुम पहले सैलरी ऐड करो और उसके बाद प्रॉफिट दिखाओ। ठीक है, तो अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, और ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा अभी बनाएंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं भाई। ओके, तो अब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो भाई डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स वगैरह तुम लिखोगे, बड़े बच्चे हो गए हो, ऐसा इसलिए करो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहली चीज़ बाई नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितने थे, 4 लाख रुपए बताएं सैलरी देने के बाद, लेकिन हमें तो एक्चुअल चाहिए, तो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट हुए थे 4,24,000। कितने कितने हुए थे प्रॉफिट, 4,24,000 के प्रॉफिट हुए थे। अब कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, तो भाई दे दो 10% पर एनम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का सॉरी ए नहीं है, ये हमारे पास है एक्स भाई साहब है, वाई भाई साहब है और जेड भाई साहब है। तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे 10%, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपये, फिर उसकी भी 5 लाख है तो उसका भी 50,000 रुपये, और उसकी 2.5 लाख है तो 25,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास बैठता 1,25,000। और क्योंकि हमने सैलरी ऐड कर ली है तो हम यहाँ पे सैलरी अब दिखाएंगे भी, टू सैलरी टू जेड कितनी सैलरी थी, 24,000। और प्रॉफिट्स फॉर द फर्म इतना इतना, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इतना, और कुछ बोला नहीं है, तो अब हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास $4,24,000 और हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, ऊपर का कितना बैठ रहा है 1,49,000। तो 1,49,000 और ये हमारे पास माइनस कर रहे हैं हम किस में, 4,24,000 रुपये में से। तो ये हमारे पास कितना बचा भाई, 0,005
सात और ये 2,75,000, 2,75,000, आई एम सॉरी, 4,24,000 रुपये, 2,75,000 हमारा। तो इसको बांटेंगे प्रॉफिट्स टू एक्स, वाई और जेड। और ये हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास रेशो दे रखी है, क्या रेशो दे रखी है? देखो क्वेश्चन में, यस, 2:2:1। तो 2,75,000 को अगर हम 2:2:1 में बांटे, 2,75,000 को 2:1 का मतलब 2/5, तो x के हुए 1,10,000, 1,10,000 और y के भी हुए 1,10,000 और z भाई साहब के हुए 55,000। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। बिल्कुल सिंपल से होते हैं अकाउंट्स के क्वेश्चन, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि करना क्या है उसमें। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 14। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा ये आंसर आप देख सकते हो, 2,75,000 रुपये हमें यहाँ पे मालूम है। तो अब हमारा ये भी हो चुका है और अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे अब। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 को भी हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद द कैपिटल। क्वेश्चन पढ़ना सीखो, जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पढ़ने में घंटों लगा दिए, पेपर में सारा टाइम निकल जाएगा। तो मेन मेन पॉइंट्स को आप क्वेश्चन पेपर में भी क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। रेशियो क्या है, 3:2, उनकी कैपिटल्स गिवन है 80,000 एंड 60,000, तो हम अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ पे 60,000। तो ये हमने कर लिया है। तो अब क्वेश्चन में 80,000 और 60,000 की कैपिटल्स है हमारे पास, तो हमने कर ली है कैपिटल्स भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया, 5% पर एनम। तो हमारे पास इंटरेस्ट भी पता है हमें 5% पर एनम। और वाई को सैलरी मिलनी है 60,000 रुपये की एनुअल सैलरी, जो कि निकाली नहीं गई है। इस बात का कोई मतलब नहीं है हमारे पास कि निकाली गई है नहीं निकाली गई, क्योंकि वो बाद में देखेंगे। और उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। फिर वही बोल दिया, बिफोर वाले को हम इग्नोर कर देते हैं, आफ्टर वाले को हम ले लेंगे। तो आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी अमाउंटेड टू ₹2,40,000। तो अब फिर वही करने हैं हमें एक बार। तो इस क्वेश्चन को हम पहले उसी पेज पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम कॉपी करते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। और कुछ बोला नहीं है। प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अब मैंने तुमको अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर मैनेजर की कमीशन होती है तो वो P&L का पोर्शन नहीं मानी जाती, P&L अप्रोप्रिएशन का पोर्शन नहीं मानी जाती, वो P&L में से आती है। लेकिन कई सारी बुक्स में हमें दिखाया गया है कि हम मैनेजर कमीशन को यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें जैसे करना है वो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं दिखानी है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार देखते हैं मैनेजर की कमीशन के लिए क्या बोल रहा है वो। तो हम पहले देखते हैं कि प्रॉफिट कितना है हमारे पास। उसने बोला कि प्रॉफिट है 2,40,000 आफ्टर सैलरी, 2,40,000 आफ्टर सैलरी। तो भाई एक बार बताओ, 2,40,000 आफ्टर सैलरी है, तो मैंने कहा आफ्टर बोला है तो हम उस चीज़ को ऐड कर लेते हैं। अगर एक्सपेंस होता है तो, और प्रॉफिट हुआ तो हम उसे माइनस कर लेंगे। तो एक्चुअल में हमारे प्रॉफिट कितने थे, 3 लाख। तो 3 लाख रुपए के अगर प्रॉफिट थे और 5% कमीशन बनाना है, तो 5% कमीशन कितना हुआ, 3 लाख का 5%, तो बैठा 15,000 रुपये। तुम देख सकते हो यहाँ आंसर में गिवन भी है कि मैनेजर की कमीशन कितनी है, 15,000 रुपये। तो ये हमारा निकल गया। अब हमें करना है कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन बना के दिखा दो, P&L एप्रोप्रिएशन बना के दिखाओ। तो P&L एप्रोप्रिएशन हम बनाएंगे भाई। मैंने तुमको जब अपनी वीडियो में फॉर्मेट बताया है तो वहाँ पे तुम
जाके एक बार उस वीडियो में देख भी सकते हो, प्रॉपर फॉर्मेट बनाया हुआ है हम लोगों ने कि कैसे करना है। मैंने लिखवाया था कि यहाँ अगर प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, और अगर मैनेजर की कमीशन, रेंट, अगर ये और ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, तो हम यहाँ से माइनस करके दिखाते हैं। तो हमारे प्रॉफिट कितने हैं? 3 लाख, और उसमें से मैनेजर की कमीशन कितनी है? 15,000। बहुत सारे बुक्स में तुम देखोगे कि यहाँ पर उसने दिखा दिया टू मैनेजर्स कमीशन, वो इनकरेक्ट है, लेकिन अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो इनकरेक्ट माना जाएगा बोर्ड्स में। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉफिट हमारे पास कितने दिखाएंगे? 3 लाख माइनस 15,000, तो 285 के हमारे पास प्रॉफिट्स आए। और अब हम देख सकते हैं कि हम यहाँ सैलरी भी दिखाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखाएंगे। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। यहाँ डेबिट क्रेडिट, आई होप कि अंडरस्टूड है आप लोगों के लिए। मैं सिर्फ सॉल्यूशंस बता रहा हूँ कि हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं फटाफट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास हमें बताने हैं कि कितने हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला 5%, और कैपिटल कितने? 8 लाख एंड 6,000, और सॉरी 8 लाख एंड 6 लाख। तो 8 लाख का 5% 40,000 रुपये बैठता है, और 6 लाख का 5% 30,000 रुपये बैठता है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, और पार्टनर के नाम क्या है हमारे पास? एक्स और वाई है। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं एक्स के और वाई के, एक्स का 40,000 और वाई का 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास बैठा 70,000। हमने सैलरी भी दिखानी है, तो सैलरी कितनी दिखानी है? 60,000। तो 60,000 हमने सैलरी दिखा दी है। कमीशन हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, अब हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा। तुम देखो, हम सैलरी को ट्रीट कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ट्रीट कर चुके हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने इसके एडजस्टमेंट भी कर लिया, मैनेजर का कमीशन भी कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता खत्म। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बैठा 2,85,000, और 2,85,000 के बाद यहाँ पे हमारे लिए 2,85,000, और 2,85,000 में से यहाँ पे बैठता 130। तो 2,85,000 कैलकुलेशन तुम अलग से करोगे। यहाँ से 130 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बैठता है कितना? 155, और रेशो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? रेशो हमें गिवन है 3:2। तो 155 को अगर मैं बांटूं 3/5 में, 31 ए का आएगा 93,000, यही हमारा आंसर है। और बी का आएगा 62, यही हमारे आंसर हैं। और हम यहाँ ये रहे हमारे आंसर, तुम देख सकते हो, ये 93 हम देख पा रहे हैं, 93 ए का, एक्स का, और 62 वाई का। तो हम यहाँ पे सिंपली अब इसको कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन को। 2 प्रॉफिट्स टू एक्स और वाई, 93 इसका और 62 इसका, और यहाँ पर 155 करके क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, इस क्वेश्चन को भी हम एक बार देख लेते हैं अपने वहीं ले जाके जहां हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कहता है प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स
और रेशो उनकी 3:2 पार्टनरशिप में डीड प्रोवाइड करती है कि प्रेम को सैलरी मिलनी है 2,500 पर मंथ, 2,500 पर मंथ की सैलरी मिलनी है, और मनोज को एक कमीशन मिलना है 10,000 पर ईयर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग, अब देखो अच्छी बात यह है कि इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रेम की पे इतना और मनोज की ड्राइंग्स पे इतना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का वो भी निकाल के दे दिया है, बहुत इच्छा भी है। और फर्म के प्रॉफिट दे रखे हैं, फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 90,575 फॉर द ईयर, इतना। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास वैसे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये हम बनाने जा रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के लिए बच्चों आई एम सॉरी, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं एक पढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर रहा हूँ, सो प्लीज़ बेयर विद मी। तो सबसे पहली चीज़ फिर वही लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन बनाने को बोलेगा तो बाय नेट प्रॉफिट। बहुत से बच्चों मन में आ रहा होगा सर नेट लॉस आया, तो सीधा सा है, हम अपनी डेबिट साइड पे लिख देंगे उसको। तो नेट प्रॉफिट कितने बताए उसने, 90,575। ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन में उसने बिफोर आफ्टर कुछ यूज़ नहीं किया, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहली चीज़ उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोला था, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इंटरेस्ट कितना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कितना बैठ रहा है। तो नाम है हमारे पार्टनर्स के प्रेम और मनोज। तो प्रेम भाई साहब का इंटरेस्ट हम देख सकते हैं कि उसने इंटरेस्ट खुद भी कैलकुलेट करके दे रखा है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनोज का ये, प्रेम का ये दे रखा है और मनोज का ये दे रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, प्रेम का और मनोज का हम यहाँ लिखेंगे 10,000 इसका और 7,500 इसका, तो 17,500 ये इसका इंटरेस्ट हमने लिखा। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वैसे हम कैलकुलेट करते हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में निकाल के दे रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उधर आएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ आएगा, प्रेम का और मनोज का। प्रेम के उसने निकाल के दिए हैं 1250 और उसके निकाल के दिए हैं 425, 1250 और 425 रुपये। तो हम इसका टोटल लिख लेंगे यहाँ 5, 7, 6 और 1, 1,675 रुपये का हमारा ये लगा। और देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने लिख दिया है, प्रेम का भी लिख दिया है। अब प्रेम को सैलरी मिलनी थी, तो सैलरी मिलनी है प्रेम को, तो भाई दे दो सैलरी। कहता प्रेम को सैलरी मिलनी है 2,500 रुपये पर मंथ की, 2,500 रुपये पर मंथ की सैलरी। तो भाई हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी टू प्रेम, कितने 2,500 रुपये पर मंथ की है, तो 12 से इंटू करने के बाद 30,000 रुपये साल की सैलरी हो गई। तो हमने 30,000 रुपये की सैलरी यहाँ लिख दी। और कहता है मनोज को कमीशन मिलना है 10,000 का, तो भाई लिख दो टू कमीशन टू मनोज कितना 10,000 रुपीज़ का। और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, तो उसने कुछ नहीं बोला तो हम भी कुछ नहीं करेंगे भाई, हमें क्यों अपना फालतू का दिमाग लगाना। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तुम देख रहे हो कितने सिंपल होते हैं P&L एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन, बस एक ही चीज़ चाहिए इसमें कि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, 5 और ये 2 और 2 और ये भी 2 और ये 9 और ये हम इस तरफ लिखेंगे 92,250। तो 92,250 में से हमारा अब इस साइड का टोटल देख लेते हैं एक बार, 57,500 कितना आया 57,500।
तो ये जगह 0, 5, 7, 4 एंड 3, 34, 750। और रेशो हमें क्या थी, 3:2 रेशो, यस रेशो थी हमारे पास 3:2 की। तो 3:2 में हम बांटेंगे, तो आप बांटोगे तो इसको देखोगे कि प्रॉफिट हमारे पास आ गए हैं, टू प्रॉफिट्स टू प्रेम और मनोज। प्रेम के प्रॉफिट हमारे पास आ रहे हैं 20,850 और 13,900। आप कैलकुलेट करना है 3:2 में, यही आंसर आ रहा है। तो 34,750 हमारा टोटल हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर ये 16 भी खत्म हुआ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेशंस बस लैंग्वेज की घुमा घुमा के दे रखी थी और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है गाइस, अगर इन क्वेश्चंस को तुम्हें ऐसा लग रहा है कि समझने में दिक्कत हो रही है तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं तुम लोगों को इसके सॉल्यूशन दोबारा करके दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया है। अब हम सीधे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अभी तक हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया। अब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एक वीडियो भी डाल रखी है, तो तुम देख सकते हो वहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर ये तीनों क्वेश्चन एक बार एक साथ करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल इशू। और ये अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है ABC पार्टनर, बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। ABC पार्टनर का रेशियो 2:2:1 रिस्पेक्टिवली, और ए को कमीशन मिलना 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ध्यान रख लेना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, ये जब भी कमीशन बोलेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। कहता है कमीशन मिलना 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट सिंपल बोल रहा है तो इसमें कोई ऐसी की दिक्कत नहीं है। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर 1,10,000। जब उसने बिफोर का यूज कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने आफ्टर का यूज किया तब हमेशा सावधान रहना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे उसने कुछ बोला ही नहीं है, उसने बोला सीधा कि नेट प्रॉफिट का 10%। तो हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व भी करवाने की जरूरत नहीं है मुझे। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितने बोले हैं उसने, 1,10,000 रुपये। कहता है इसका 10%, तो 10% कितना हुआ, 1,10,000 का 10% 11,000, यही हमारा आंसर भी है। तो ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, पेपर में नहीं आएगा, बट मेरे को सुबह से ये बताना था कि यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट। जब ऐसी कोई लैंग्वेज बोलेगा तो हम सिंपल निकाल के दे देंगे, डिफरेंस तुम्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है XYZ पार्टनर रेशो इक्वल है, इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, और Z को कमीशन मिलनी है 10%। ये TS ग्रेवल का क्वेश्चन में 33 है लेटेस्ट एडिशन में। ऑफ ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब बोला ना इसने, आफ्टर बोल दिया तो मतलब पंगा करना। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, अब बिफोर का कोई मतलब होता नहीं है, उसने बोला कि नेट प्रॉफिट 2,20,000। कितने हैं, 2,20,000। तो हम इसको ऐसे यही सॉल्व कर लेते हैं। जब भी बोले ये लैंग्वेज यूज कर लेना, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी बात फॉलो करनी है, जितने प्रॉफिट दे रखे हैं यहाँ पर 2,20,000 दे रखे हैं, इनटू जितना रेट बोला है, रेट कितना है 10% बोला है, तो 10% अपॉन में 110 करोगे। यानी इसका फॉर्मेट क्या होता है, प्रॉफिट्स इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। तो रेट है 10, तो 100 प्लस रेट यानी 100 प्लस 10 हो गया 110। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कमीशन आ जाएगा 20,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। यही हमारा आंसर होना चाहिए, यस यही हमारा आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा है ये लैंग्वेज, बस इसको ध्यान रख लो। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा तो 100 सॉरी रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाना।
बस इतना याद रख लेना, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसलिए इस लैंग्वेज को याद कर लो। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से थे। अब इसमें कहता है ABCD पार्टनर है, रेशियो 4321, it earned a profit of 1,80,000. As per the partnership deed, they are to charge a commission of 20% of the profits after charging such commission. उनको कमीशन मिलना है 20% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, विच दे विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:3:3। तो बिल्कुल थोड़ा सा बस बच्चों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है, अदरवाइज तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बोला, फिर उसने वही लैंग्वेज यूज़ करी, देख रहे हो, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जैसे ही ये बोलेगा तो पहले तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितने हैं भाई। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट उसने बोले हैं 1,80,000। प्रॉफिट कितने बोले हैं? 1,80,000 के प्रॉफिट है। और मैंने अभी बोला था कि अगर ऐसा क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज करेगा तो रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, तो रेट कितना है 20%, तो ये कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। तो 20%, तो ये हमारे पास कमीशन कितनी आ जाएगी भाई, आई एम सॉरी, ऊपर 20 है, ऊपर 20 है, तो ये हो जाएगा हमारा 30,000। कितना कमीशन आ जाएगा 30,000। और कहता है इस कमीशन को बांटेंगे कौन सी रेशो में, 2:3:2:2:3 में। तो भाई तुम भी बांट दो, क्या दिक्कत है। ये बोला 2:5:5 यानी कि 10 से डिवाइड होगा, तो 30,000 का 2/10 कितना बैठेगा भाई 6,000, ए का आंसर। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 9,000, बी का आंसर। सी का आंसर 6,000 क्योंकि 2 है, और 9,000 फिर इसका आंसर। तो यही हमारे आंसर होने चाहिए, यस यही हमारे आंसर है कमीशन के लिए। कहता P&L अप्रोप्रिएशन दिखा दो, तो भाई P&L अप्रोप्रिएशन तो हम बना ही देंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेबिट क्रेडिट, ओके। तो सबसे पहली चीज यहाँ हमने क्या लिखी, बाई नेट प्रॉफिट्स। और हमें क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, कमीशन निकालने को बोला था। कितना, 1,80,000 रुपये के प्रॉफिट थे और हमने कमीशन निकाल लिया था। यहाँ कमीशन हमने कितना निकाला है 30,000, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। नेट प्रॉफिट हमारे पास है ही है 1,80,000 के, और यहाँ हमने टू कमीशन टू A B C और ये D हमारे पास 6,000 इसका और 9,000 इसका, 6,000 इसके लिए और 9,000 इसके लिए, 2:3:2:3 की रेशो में हमने लिखा टोटल 30,000। और ये हमारे पास बचा प्रॉफिट्स का अमाउंट 1,80,000 का, और ये हम लिख देंगे इस तरफ भी 1,80,000, और जो हम बांट देंगे कितना बचा 1,50,000 हमारे पास बच गया, क्योंकि 1,80,000 में से अगर हमने दे दी है कमीशन 30%, तो अब हमारे पास 1,50,000 रुपये बचे, जो कि हम एक्चुअल रेशो जो कि 4:3:1 है उसमें बांट देंगे। रेशो याद रखना 4:3:1। तो 1,50,000 को 4:3:1 में बांटोगे तो कितना होएगा 1,50,000 इंटू 4/10, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, यानी टू प्रॉफिट्स टू A B C और ये D, ये 60,000 और 4:3 45,000 2:1 यानी 30,000 एंड 15,000, ये हमने प्रॉफिट बांट दिया। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। इस क्वेश्चन में भी अब हमारे पास कुछ नहीं, ये हमारे आंसर आ चुके हैं। अब देख सकते हो ये हमारे आंसर दे रखे हैं कि ए का 60,000 45,000, सी का 30,000 और डी का 15,000 हमारे आंसर आ गए हैं।
और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई, हमने किया था क्वेश्चन नंबर 36, 34, अब हम क्वेश्चन नंबर 35, ये भी हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का है, तो इसको भी कर लेते हैं एक बार। ये एक काम करना, इस क्वेश्चन को, चलो इस क्वेश्चन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए ये मैं ही करवाता हूँ। मैं सोच रहा था एक तुम लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया जाए, मगर कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं खुद। ओके, तो ये हमने किया क्वेश्चन। तो तुम देख रहे हो एक्स वाई जेड आर, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुम देख सको कि क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो एक्स वाई पार्टनर्स हैं हमारे पास, और एक्स को सैलरी मिलनी है 10,000 पर मंथ, यानी कि पर मंथ का मतलब 1,20,000 रुपये हमारी सैलरी हो गई, 1,20,000 रुपये हमारी सैलरी हो जाएगी। और ये सैलरी हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी है, 1,20,000 रुपये की तो हमारी सैलरी हो गई। तो अब हम बाकी का हिसाब भी लगा लेंगे, और बाकी का हिसाब हमारा क्या कहता है भाई, बाकी का हिसाब कहता है कि 10% का कमीशन मिलना है एक्स को, नेट प्रॉफिट पे मिलना है आफ्टर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। वेरी गुड। और वाई को सैलरी मिलनी है 25,000 रुपये पर एनम की, और कमीशन मिलना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। मैंने फिर बोला आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोल दे तो फंडा वही लगेगा जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर सैलरी एंड कमीशन 4,20,000 वॉज द प्रॉफिट। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीधा बना रहे हैं। ये हमारा डेबिट, ये क्रेडिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट सबसे पहली चीज जो हम लिखते हैं वो है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट उसने खुद ही बोला है, आफ्टर का चक्कर नहीं दिया, इसलिए 420 सीधा का सीधा लिख देंगे। कहता है अब क्या मिलना है भाई, पहले तो सैलरी दो। किसको सैलरी है? टू सैलरीज, टू, एक तो एक्स को भी है और वाई को भी। एक्स की सैलरी कितनी है? 1,20,000, और उसकी सैलरी है 25,000। तो टोटल सैलरी हमारे पास आती है 1,45,000 हमारी सैलरी आई। कहता है लेकिन जो एक्स को कमीशन मिलना है वो नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 4,20,000। कहता है इसका 10%, लेकिन इसमें से सैलरी देने के बाद। तो भाई एक बात बताओ, अगर 4,20,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट है, उसमें से अगर मैं सैलरी दे दूं, पार्टनर की सैलरी कितनी बैठ रही है? 145। कितनी सैलरी बैठ रही है? 145। तो हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 और 7 और ये 2, 275 बैठ। कहता 275 का 10%, 275 का 10%, तो भाई दे दो 275 का 10%। तो कमीशन टू, ये हमारे पास आ, कमीशन टू किसको मिलनी है? एक्स को। कितनी? 27,500। कितनी मिलनी है? कमीशन टू एक्स कितना है? 27,500।
अब कहता कमीशन टू वाई कितना है भाई, वाई को कैलकुलेट करने में हमें अच्छी खासी मेहनत लगेगी। वाई को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कहता वाई का कमीशन कितना है, कहता वाई का कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरी। तो भाई आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड सैलरी, तो भाई हमें पता है 275 तो हमारे पास सैलरी देने के बाद आ, अब हम इसमें से सारी सैलरी भी कमीशन भी दे दें, तो अभी तो हमें सिर्फ एक्स की कमीशन मालूम है, तो वो इसमें से माइनस करेंगे। और ये हमारे पास 247,500 बेटा, इसमें हमें 10% कमीशन देना है, तो 10/110। मैंने क्या बोला था तुम्हें, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल दे तो हमें यही करना है। तो हमारे पास वाई की कमीशन कितनी बैठेगी, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 22,500। तो हमारे पास वाई की कमीशन भी आ गई 22,500, और अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। मैं एक बार इसको रब कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो हमारे पास अब हमारे पास सब सारा का सारा क्वेश्चन मौजूद है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि P&L अप्रोप्रिएशन में हमें सब सिर्फ प्रॉफिट निकाल के देने हैं। हमारे पास प्रॉफिट आ जाते हैं कितने, 420, तो इस तरफ ही है 4,20,000, और इस तरफ भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कमीशन का टोटल हो गया हमारे पास 50,000 पूरा हो जाएगा, 0 0 0 और ये भी 0 और ये 5, 50,000। तो हमारे पास कमीशन हो जाएगा 50,000। अब हमें पूरा कैलकुलेशन मालूम है, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, तो 4,20,000 में से इस साइड का टोटल घटा देंगे जो कि बैठ रहा है 195। कितना बैठ रहा है 195, तो 0 0 0 5, ये 2,25,000 ये हमारे पास बच गया है, और इसको बांट देंगे हम उनकी रेशो में, टू प्रॉफिट्स टू। तो हम रेशो में तो आई थिंक हम लोग बांट ही सकते हैं, तो रेशो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तुम देख रहे हो, कुछ नहीं बोला, तो हम क्या बांटेंगे, इक्वल बांट देंगे, और इक्वल इसका कितना कितना आ जाएगा 1,12,500 ईच। तो ये हमारे पास एक्स बाई सब की आ जाएगी, वाई बाई सब की आ जाएगी 1,12,500 और 1,12,500। ये हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तुमको। आज P&L अप्रोप्रिएशन हमने किया है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अब हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन और करने को रह गए। इतने ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फंडामेंटल के चैप्टर को हम खत्म करेंगे फिर इसके बाद।